अब हम जब देख रहे हैं हमारे गुड़ाखू साहब बहुत बड़े ज़ोर से अपने भाषण कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर बनाकर। अब इनको ये बात की बुरी मालूमात नहीं है और हम लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर इतना ज़ोर दिया जा रहा है झूठा। आप लोगों ने अभी तक क्या किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको लोगों ने चुन के देना है, इसकी क्यों नहीं बात करते आप? तालीम के मैदान में आपने अभी तक क्या क्या बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उसके सिलसिले से बात करो। आपके सारे कैंडिडेट्स के मामले में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी गलतियां हैं क्या नहीं है वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन आप पहले ये बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है एजुकेशन के अंदर, आपने कितने इंस्टीट्यूशन शुरू किए हुए हैं, उसके रिज़ल्ट कितने बेहतरीन हैं और वहाँ के सारे बच्चों के सिलसिले से ये सारी चीज़ें आप बताइए पहले और उसके तहत आप वोट मांगिए। हमने क्या गलतियाँ की क्या नहीं की इसके ऊपर आप बात ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को ही ये मालूमात रहती है कि जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने देखा है कि पाशा पटेल साहब का नाम लेकर आप बड़े पैमाने पे बातचीत कर रहे हैं। आपको समझ में आता है कि चीफ मिनिस्टर ने हम लोगों को रिक्वेस्ट की इनको डोनेशन दीजिए? क्या हमने औरंगाबाद में स्कूलों को डोनेशन नहीं दिया, कॉलेजेस को डोनेशन नहीं दिया है? बहुत सी इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने हमारे ट्रस्ट के तरफ से डोनेशन दे के उनको इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने के लिए मदद की हुई है। ये हमारे 5 करोड़ के डोनेशन के वजह से आज 150 करोड़ का वहाँ पे कॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट का बन चुका है लातूर के अंदर पाशा पटेल के लिए। औरंगाबाद में हमने नहीं दिया, नासिक में हमने नहीं दिया, अहमदनगर में हमने नहीं दिया, दूसरे 50 स्कूलों को हम लोगों ने डोनेशन दिया हुआ है और ये काम तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें एलिगेशन का क्या मामला है? इसमें कोई भी एलिगेशन का मामला नहीं है। और किसी बड़े शख्स ने फ़ोन करके हमको रिक्वेस्ट करना कि बाबा देखिए इनको मदद कीजिए, और हमने अगर किया तो कौन सा गुनाह किया हुआ है? समझ में आना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि तुम लोगों को बहुत इंस्टीट्यूशन चलाने का, डोनेशन लोगों को देने का, आपने अभी तक 5 रुपए किसी को डोनेशन दिए हैं तो रिसीट लेकर आके बताइए। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम किया है वो बताइए। और जो लोग आज आपके पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोगों का क्या टोटल कंट्रीब्यूशन है तालीम के मैदान में, हमको वो भी बताइए, लोगों को, वोटर्स को, और वोट लीजिए। एलिगेशन करने से क्या होता है? हम देख रहे हैं कि ये तरीक़ेकार जो आप इख्तियार कर रहे हैं आपके लिए तकलीफ दे ठहरेगा। सवाल अपने सामने, सबसे कम फ़ी इंग्लिश मीडियम के स्कूल की कहाँ है? तो आज़म कैंपस में। हम जानते हैं गरीब बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए किस तरीके का फ़ी होना चाहिए। आप जाके सारे पूरे पुणे शहर के आसपास के जहाँ पे कंप्यूटर का इवन तालीम भी नहीं दी जाती, उनकी फ़ी हमारे से डबल फ़ी है। और इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने वाले पेरेंट्स कौन हैं? वेल टू डू पेरेंट्स हैं। और एक को अगर हम ये बोल रहे हैं कि बाबा ठीक है थोड़े दिन के बाद में दीजिए, तो 150 लोग आगे ठहर जाते हैं। हमको मालूम है तरीक़ेकार क्या होता है। और एक हमारे लीडर हैं कि हम आ रहे हैं और उनके कम से कम 50 फ्लैट की बिल्डिंग है और वो बोल रहे हैं कि मैं फ़ी नहीं भर सकता हूँ। और हमारा ये कहना है ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं। गरीब को मदद कैसी करना तुम हमको सिखाने वाले हैं क्या? और ये बात करने का कि ये टीचरों को हमने इस तरीके से पगार दिया, इस तरीके से वो किया, किससे बात कर रहे हैं तुम? सवाल हमारे सामने ये है कि हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रिज़ल्ट क्या ला रहे हैं, किस तरीके के परसेंटेज है। पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे कॉलेज का नाम है। फिर वो सीनियर कॉलेज रहने दो, मेडिकल डेंटल कॉलेज रहने दो, यूनानी मेडिकल कॉलेज रहने दो, फिजियोथेरेपी का कॉलेज रहने दो, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज रहने दो, MBA का कॉलेज रहने दो, आर्किटेक्ट का कॉलेज रहने दो, लॉ का कॉलेज रहने दो। PhD का सब्जेक्ट देना यूनिवर्सिटी ने कुछ मजाक तो नहीं रहता। कितने कॉलेजेस में PhD है लॉ के अंदर, बताओ मेरे को।
कितने कॉलेजेस में एजुकेशन में पीएचडी है, फार्मेसी में पीएचडी है, एमबीए में पीएचडी है, बताओ। अभी ऑटोनोमस हमको जो स्टेटस मिला है सीनियर कॉलेज के अंदर, क्या वहाँ पे बच्चों को फ्री शिप नहीं दी जाती? क्या सब दिया जाता है? जो लोग आपके सामने आप आके बातचीत कर रहे हैं, आपने कितना डोनेशन दिया है, आपने कितनी चैरिटी की है, उसकी भी बात करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और ये तरीक़ेकार कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन के ज़रिए आने के लिए ये तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करने का रहता, अपने काम की पावती देनी पड़ती है। आप कितने डोनेशन दे चुके हैं उसकी पावती देनी पड़ती है। हमको जब डोनेशन पहले मिला है ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज को, उस वक्त में कंडीशन थी 20% पैसे इनामदार साहब आप दीजिए, फिर हम बाकी के 80% देंगे। इनामदार साहब ने दिया है वो। हमको क्या आप सिखाते डोनेशन के मामले और चैरिटी के मामले? रोज़ चलते हैं, रोज़। ऐसा भी नहीं है कि बरस में 2 बार या 3 बार, लोग आते रहते हैं। हमको भी मालूम है, क्योंकि हमने वो दिन खुद देखे हुए हैं, उसकी क्या चुभन होती है वो हमने देखी हुई है। आप ये बोलो ना आपने क्या खामी की है और उसके वजह से आपने कॉलेज की कितनी फ़ी भरी हुई है और क्यों नहीं भरी? क्योंकि आप सोशल वर्कर है बोल के आपको सारा माफ़ करने का है, और जो माफ़ किया उसके बारे में शुक्रिया आपने कब अदा किया? आइए कल के इलेक्शन के अंदर आपके काम की बात करो, अभी भी वक्त है, आज रात का वक्त है। बताइए आपने क्या क्या काम किया है, कितने इंस्टीट्यूशंस खोले, कितने बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दी, कितने लोगों को आपने उनके बुरे वक्त में जाके मदद की है। ला के रिसीट लोगों को बताइए, कल वोटर के सामने बताइए आपने ये चीज़ें किया हुआ है, और हम भी थैला भर के चीज़ें ला के आपके सामने रख सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना कुछ मजाक थोड़ी है। हर एक तरीके से हम लोगों को आगे बढ़कर काम करना पड़ता है। और अगर आप में अगर दम है तो आइए मेरे साथ में, अपन बैठें, सब मिल के बैठेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ों को कैसा तरीके से करना पड़ता है मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आने वाले दिनों में आप अगर बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं तो उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं वो आपको भी समझ में आएंगे। आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि आप कितने तरीके से खुद पॉजिटिव क्या क्या कर चुके हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी लोग बोलेंगे इनको चुन के दे दो। अब हमारे साथ में जो ट्रस्टीज़ हैं क्या क्या काम नहीं कर रहे वो लोग, सारे जो कुछ भी हम उनको जिम्मेदारियां देते हैं वो पूरे तरीके से वो जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और उसके वजह से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक अजीब सा प्लस पॉइंट आया हुआ है और लोग उसको मानने के रहे हैं और उसके वजह से इनकरेज भी कर रहे हैं। आइए जो लोग इसको सुन रहे हैं, मैं अवामी महाज के तरफ से PA इनामदार, मैं प्रेसिडेंट हूँ, अवामी महाज का भी हूँ और कैंपस का भी हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छा काम जिस स्पीड से चल रहा है हिंदुस्तान में उसकी मिसाल नहीं है। इतने कम वक्त में इतने इंस्टीट्यूशन और वो भी नेशनली नोन इंस्टीट्यूशन बनाना, ये आप सब लोगों की मोहब्बत की वजह से हुआ है। मेरे सारे वोटर्स जो है, मेरे सारे जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया हुआ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के इलेक्शन में भी इससे ज़्यादा वोटों से आप हमको चुन के देंगे और जिसके वजह से हम इससे ज़्यादा स्पीड से अपने कौम का, अपने पूना शहर का, इस भारत का काम और नाम आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।